साधक एकांत में बैठ करके अंतःकरण में उन वृत्तियों का विरोध करे जो हमें प्रभु के मार्ग से विमुख करने वाली हैं। उनके विरोध की भावना यही है कि उनसे उदासीन रहे, उनके द्वारा प्रेरित की हुई कोई भी चेष्टा ना होने पावे। अगर इतना आप संभाल लेंगे तो स्थिति करुणा निधान प्रभु दे देंगे कि एक समय आएगा कि कोई भी ऐसी दुर्वासना का राज्य बाहर हो तो भी आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमें ऐसे पक्के बनना है, हमारा एक एक कदम इतना पुष्ट होता जाए कि हम जितना चल गए उसमें कोई हमें फेल नहीं कर सकता। हम जितनी यात्रा कर गए उतनी यात्रा में अब कोई हमें पीछे नहीं हटा सकता, एक कदम पीछे नहीं हटा सकता। हमें बाहरी दिखावे में नहीं फंसना। बाहर से हमें कोई सिद्ध कर रहा कह रहा है, अंदर से हम वासना से जल रहे, क्या लाभ। बाहर से हमें कोई पाखंडी कह रहा है, अंदर से हम सिद्ध भावना में मगन है, क्या नुकसान। हमें सच्चे बनना है, हमें भगवत प्रेमी बनना है, हमें भगवत प्रेम प्राप्त करना है, हमें भगवदानंद में डूबना है। इसलिए हमें अंदर से सुधार करना होगा। शरीर, मन, बुद्धि, इंद्रियां, ये अगर विषयों के संयोग में आ जाएं तो भी हमारे मन में अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति, राग द्वेष परिस्थिति, हर्ष शोक परिस्थिति, सुखद या दुखद परिस्थिति ना प्रभावित कर पावे। कैसे जानेंगे आप कि आप प्रभावित हो रहे कि नहीं? यदि आपका भजन छूट रहा है तो आप प्रभावित हो गए। आपका भजन छूट रहा है, आप प्रभावित हो गए। और आपका भजन स्मरण एक तार चल रहा है, कैसी भी अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थिति हुई, भजन नहीं टूटा तो आप जीत गए, आप बाजी जीत गए। ये आपको देखना होगा। यदि कहीं ऐसा है कि बाहरी संयोग है, चाहे वो अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, उस संयोग, चाहे वो वस्तु का संयोग हो या किसी व्यक्ति का संयोग हो, बहुत ध्यान देने योग्य बात है। बाहर से किसी वस्तु व्यक्ति का संयोग हुआ, वो अनुकूल हुआ या प्रतिकूल हुआ, उस समय आपका भजन रुक गया, आप फेल हो गए। आप अगर दृढ़ता पूर्वक स्मरण करते रहे, भजन स्मरण आपका एक तार चलता रहा, आप जीत गए। आप ऐसी भूमिका में पहुंचेंगे कि फिर इनका कोई प्रभाव ही नहीं पड़ेगा। ये हृदय में बैठालने का विषय है। इतना हम सावधान, सेवा सुमिरन सावधान। कोई अनुकूल परिस्थिति या प्रतिकूल परिस्थिति, अनुकूल व्यक्ति या प्रतिकूल व्यक्ति, यहां तक कि अनुकूल वृत्ति या प्रतिकूल वृत्ति, बाहर या भीतर कैसी भी हो, हमारा एक तार स्मरण न टूटे, इसे पकड़ लो। बहुत कम समय में बहुत ऊंचाई की स्थिति प्राप्त हो जाएगी आपको। नहीं, यही हम फेल होते रहते हैं। हम उस वस्तु व्यक्ति से प्रभावित होकर स्मरण छोड़ दिया, मंत्र छूट गया। कई बार साधकों से अचानक जैसे पूछते कहां हो, जैसे समीप होते हैं तो अचानक प्रश्न कर देते हैं हम, कहां हो जी, मतलब नहीं, इस समय आप कहां हो, मंत्र चल रहा है, अब चलने लगे, बोले अब चल रहे, ऐसा उत्तर मिलता है। हाँ हाँ, अब मतलब अभी अभी आपने कहा तो चला, अभी तक कहां थे? ये प्रश्न अपने से करना चाहिए। कहां हो? थोड़ी थोड़ी देर में देखना चाहिए आप कहां हैं। आप नाम में हैं, रूप में हैं, प्रभु के लीला में हैं, प्रभु के धाम चिंतन में हैं। यदि इन चार से हट करके, यदि रसिक महापुरुषों में यदि अलग कहीं है तो फिर आप घाटे में हैं, आप अपने साथ धोखा कर रहे हैं, आप कुसंग कर रहे हैं। आप देख लीजिए, इसे एकांत वृत्ति से देख लीजिए। आप थोड़ी थोड़ी देर में अपने आप से प्रश्न करते रहिए, आप कहां हैं। अगर आप ठिकाने पे हैं तो बढ़िया है। ठाड़े बैठे परे उताना, कबीर कहे हम राहे ठिकाना। चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सोते जागते, हंसते बोलते, व्यवहार में, एकांत में, हर समय हम अपने प्रीतम में, यह है ठिकाना हमारा। कभी हम प्रीतम के नाम में डूब रहे, कभी रूप में डूब रहे, कभी उनका कोई लीला का पद चल रहा, उसका चिंतन कर, अरे अद्भुत आनंद, काहे को फंस रहे हो। हर समय सावधान रहो। ये आप अपने से प्रश्न कीजिए, आप इस समय कहां हैं। आप किसी सेवा में हैं तो आप देखिए अंदर से कहां हैं। आप व्यवहार में हैं तो आप देखिए अंदर से कहां है। थोड़ी थोड़ी देर में आप अपने आप को देखते रहिए, आप कहां हैं। आप विजयी हो जाएंगे। घंटों निकल जाते हैं, आपको खुद पता नहीं कि आप कहां हैं। मन आपको ऐसे जाल में फंसा के टहलाता रहता है। आप कैसे साधक हैं, आप कैसे असावधान साधक हैं कि इतने मिनट हो गए आपको पता नहीं कि आप हैं कहां। चित्त अंदर जाल बुन रहा है और कहीं कुछ और चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग प्रेम मार्ग के पथिक हैं, हम प्रेम मार्ग के उपासक। हम कोई नौकरी नहीं कर रहे बाहरी, हमें अंदर से प्रेमी बनना है। तो हमें थोड़ी थोड़ी देर में अपने को झांक करके देखना है, हम कहां हैं। ये पकड़ना बात, तभी आप परिपक्व महापुरुष के जो आदर्श सद्गुण हैं वो हृदय में धारण कर पाए। आप कहां हैं? थोड़ी थोड़ी देर में आप देखिए आप कहां हैं। आप जब जगे तब कहां हैं। आप जब सो रहे हैं तो आप कहां सो रहे हैं, कहां शयन कर रहे हैं। जगह की नहीं पूछ रहा, अंदर की पूछ रहा है।
हाँ, जगह में तो आप कहेंगे कि अपने फ्लैट में है हम, या अपने कमरे में है। नहीं, हम ये नहीं पूछ रहे। आप जब शयन कर रहे हो तो आप कहाँ हो? प्यारे जू के चरणों में हो ना। आप जब जगे हो तो आपकी स्मृति में क्या आया, वही आपको परिचय बताएगा आप किस कोटि के साधक है। ये दो ऐसे समय हैं जिस समय असावधान स्थिति होती है, जब हमारी निद्रा आने को होती है या जब निद्रा खुलने को होती है। उस दो समय आप अपने को परीक्षा में लिख दिए। आप उसी समय देखिए कि आपका क्या चिंतन चला, जगते ही आपका क्या चिंतन चला, कुछ मिनट तक क्या चिंतन चलता रहा, वो आपकी स्थिति है। जब आप मूर्छावस्था को, नींद अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, उस समय आप कहां हैं? जब आप चेतना को प्राप्त हो रहे हो उस समय आप कहां हैं? वो आपकी स्थिति होगी, क्योंकि वो चेष्टा नहीं है, वो स्थिति है। वही आपका परिचय बताएगी कि आप कितने उत्तम विचार वाले साधक हैं, आप किस कोटि के भजन करने वाले साधक हैं। यदि आपके शयन के समय केवल प्रिया प्रीतम है और जगने के समय प्रिया प्रीतम का चिंतन हो रहा, तो मध्य में जो भी कुछ गड़बड़ी हो ठीक हो जाएगी, आप चिंता ना करें। थोड़ी थोड़ी देर में आप जांचते रहें तो आप संग विवर्जिता रूप सद्गुण को प्राप्त हो जाएंगे। आसक्ति को मिटाने के लिए पदार्थों का स्वरूप से त्याग करना एक बाहरी साधन है कि हमें मीठा बहुत प्रिय है, मीठा आने ही न पावे, मीठा हटाओ। ये एक बाहरी साधन, वास्तविक साधन नहीं है। वास्तविक साधन है कि मीठा रखा हो और आपके अंदर रुचि न रह जाए। वास्तविक ये है। कब लगेगा? जब उससे ज्यादा मीठा कुछ लगने लगेगा, उससे ज्यादा कुछ मीठा लगेगा। तो सबसे मीठा है प्रभु का नाम। आप खूब नाम जप कीजिए, सच्ची मानिए एक दिन देखिएगा कि चाहे जितने मीठे पदार्थ रखे हो आपकी रुचि ही नहीं रहेगी, इच्छा ही नहीं रह जाएगी। ऐसे ही सारे इंद्रियों के भोग हैं। जब आपको प्रभु प्यारे लगने लगेंगे, प्रभु का सुख मिलने लगेगा, वो जब रस आने लगेगा तो ये सब फीका हो जाए। तो खास बात इधर ध्यान ना दे कि हमने ये छोड़ दिया, अब यही छोड़ना है। पकड़ने का ध्यान दो, छूटने का अपने आप होता रहेगा। ये हम अनुभव की बात कह रहे हैं आपको। छोड़ने के ध्यान में हमें बहुत घाटा होता है। जैसे हम सोच रहे हैं कि हमें ये मीठा छोड़ना है, तो चिंतन मीठा का हो रहा है, महत्व मीठा का है और रस मीठा का है। छोड़ना बहुत कठिन है। क्या करें? उस विषय को ही छोड़ दो। वो छूटे ना छूटे उससे छोड़ो, इधर पकड़ो। बहुत मीठा है, बहुत महिमामय है। और इधर जब पकड़ोगे ना तो उधर का चिंतन छूटेगा, उधर का चिंतन छूटेगा, इधर का रस बढ़ेगा, वो अपने आप छूट जाएगा। उसकी तुम चिंता मत करो। छोड़ने की चिंता में चिंतित मत हो, क्योंकि वो समय वर्तमान का नष्ट हो रहा है। जैसे आप किसी भी विषय के छोड़ने में बहुत चिंतित हो रहे हैं, तो उस विषय का महत्व है, उस विषय का चिंतन है, इसलिए बहुत कठिन होगा छोड़ना। क्या करें? बिल्कुल फ्री हो जाओ। आप चिंतन को, उस चिंतन को प्रभु के नाम में लगाओ, प्रभु के रूप में लगाओ। और यह सत्य है, यह सत्य चिंतन आपके उस असत चिंतन को अपने आप नष्ट कर देगा। यह हम अपने हृदय की प्रक्रिया को कह रहे हैं। इसी प्रक्रिया से निर्विषय हुआ जाता है। हम जिस विषय को छोड़ना चाहते हैं उसी को गाढ़ चिंतन कर रहे हैं। वर्तमान हम नष्ट कर रहे हैं, सोच रहे हैं उस पर विजय प्राप्त कर लेंगे, असंभव। अगर उस विषय को छोड़ना है तो पहले उसे गौर करो और मुख्य चिंतन लाओ भगवदाकार वृत्ति करने के लिए। जो ही भगवत चिंतन में, जैसे हमें आगे कदम बढ़ाना है, हम आगे वाले कदम को सुदृढ़ता पूर्वक ना रखें, पीछे वाले को उठा दे तो क्या होगा? गिर जाएंगे। तो हमें पीछे वाले को उठाने के पहले आगे वाले को जमाना है, और आगे वाला जमा दो, पीछे वाला उठा दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप गिरोगे नहीं। आगे जमाना है नाम रूप लीलाधाम परमात्मा चिंतन में। इसकी परवाह न करो, एक झटके में पूरा विश्व का वैभव आपके हृदय से राग रहित कर देगा। पूरे विश्व के वैभव के राग रहित करने की सामर्थ्य भगवत चरणारविंद में है। बिल्कुल चिंता मत करो। यहां हमारे पास विवेक है, बहुत छोटी कैंची, धीरे धीरे हम कहां तक ऐसे सूत्र काटेंगे। और प्रभु के पास कृपा रूपी तलवार है, एक ही बार में पूरी सब कट जाएंगी। आप क्या करो? भगवद आश्रित होकर चिंतन पर महत्व दो। ये जो हमारे अंदर वर्तमान में विषय त्याग के चिंतन की गाढ़ वृत्ति आती, इसमें दो दोष होते हैं। एक होता है उस विषय का महत्व, और दूसरा होता है वर्तमान में उस विषय का चिंतन। तो छोड़ोगे कब? किसके सामर्थ्य से छोड़ोगे? पहली बात उसमें महत्व बुद्धि खत्म हो, दूसरी बात भगवत चिंतन हो, तभी आप छोड़ पाओगे। अगर भगवत चिंतन नहीं, उसी का चिंतन हो रहा है, तो आप सोचते रहो कि छोड़ना है। आपसे कसम खाते हैं गंगा जी की, यमुना जी की, और दूसरे दिन फिर वही करेंगे। क्या करें? हमें कोई कसम खाने की जरूरत नहीं, हमें खूब प्रसाद पाके नाम जपने की जरूरत है। और ठीक ना हो जाओ तो बताना, इसी बल से आगे बढ़ा जाता है।
ये सब छूट जाते हैं, सब छूट जाते हैं, अपने आप छूट जाते हैं। आप पकड़ने की कोशिश करें, आप पैर जमाने की कोशिश करें, वर्तमान को भगवत चिंतन में लगाइए, आपका सब मंगल हो जाएगा, भूत भी मंगल हो जाएगा और भविष्य भी मंगल हो जाएगा। हम वर्तमान को विषय छोड़ने के चिंतन में बर्बाद कर रहे हैं, तो हमारे अंदर सामर्थ्य तो है नहीं भगवत चिंतन की, तो छोड़ नहीं पाते। इसीलिए इतना समय हो गया। कम समय में ऊंचाई पर चढ़ने के लिए आपको सूत्र बता रहा हूं, ये हृदय की बात बता रहा हूं, इसी से परम शांति मिलती है। जितने भी गंदे विषय हैं, हम छोड़ने के लिए क्या उपाय करें? भगवत चिंतन, उसका चिंतन ही ना होने दे। ये खास बात है। हमारे पास जो वर्तमान का ये मिनट है ना, हम इस मिनट में किशोरी जी के गोरे चरणों का चिंतन करते हैं। अब वो जो विषय चिंतन हमें बार बार फंसा रहा था ना, हम उसका महत्व खत्म कर देते। अब हम विजय की तरफ जा रहे हैं और हम उसका महत्व रखे हुए हैं कि अरे ये छूट जाए तो हम प्रेम रस में जाएं। उसका चिंतन, उसके छोड़ने का चिंतन, उसकी महत्व बुद्धि वर्तमान में तो किसी भी तरह से सही, द्वेषात्मक ही सही हो, तो उसी विषय का चिंतन रहा है, नहीं छूट पाएगा। हमें भगवत चिंतन पर ध्यान देना है, तो हम संग विवर्जिता रूपी स्थिति को प्राप्त कर लेंगे। और आसक्ति सच्ची मानिए, हमारी आत्मा से कभी किसी विषय की आसक्ति नहीं, क्योंकि सब आत्मा स्वरूप है। जैसे हम कहते हैं हमारी ये विषय की आसक्ति है, तो वो मेरी आसक्ति नहीं है, वो इंद्रियों के संयोग जनित भ्रमात्मक आसक्ति है। क्योंकि जो हमारा स्वरूप है वो निर्मल है। कोई भी आसक्ति हमारे स्वरूप को ना कभी स्पर्श की है, ना भी कर रही है, ना आगे करेगी। देह और इंद्रियों के संयोग का अधिष्ठाता मन विषयों की आसक्ति में फंसा हुआ है, और आप चिंतन के द्वारा जब मन को इधर लगा देंगे तो अनासक्त हो गए। सारा खेल इस मन का है। मन इधर लगा कि आप जीवन मुक्त, मन इधर लगा तो पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। जीव मात्र की एकमात्र परम गति प्रभु है। जब प्रभु देख लेते हैं ना कि हमारे चिंतन के लिए प्रयासरत है, वो कृपा कर देते हैं। एक दिन ऐसी झांकी आएगी कि आप बावरे हो जाएंगे, देख लेना। कभी कभी जब पूर्व में शास्त्रों का स्वाध्याय होता तो प्रलोभन बढ़ता। नई अवस्था थी कि कैसे भगवत साक्षात्कार हो। पूरी पूरी रात जग करके मंत्र जप करते, अंधकार के सिवा कुछ नजर ना आता। एक व्याकुलता, शैव संप्रदाय में थे तो एक व्याकुलता। अब संन्यास मार्ग में ज्यादातर निरपेक्ष महापुरुष मिले। भजन करो ना करो कहने वाले नहीं है। तुम पूछो उचित उत्तर दे दिया, नहीं कोई मतलब नहीं, तुम जो भी कर रहे हो उदासीन। संन्यास मार्ग में ये नहीं है कि रोकने वाले हैं, तुम ये क्यों कर रहे हो, ऐसा नहीं। उसमें है ही है कि मेरे सिवा कुछ है ही नहीं, तो तुम जो भी कर रहे हो वो सब केवल इंद्रियों का विलास, माइक विलास उधर देखते। तो ज्यादा निरपेक्ष महापुरुषों का मिलन होता, और हृदय में पहले से संस्कार थे भक्ति के, क्योंकि वो प्रभु को इधर लाना था। तो एक व्याकुलता थी कि मुझे कुछ दिखना चाहिए। प्रारंभ में संतों से, गुरुजनों से सुना था कि जब मंत्राकार वृत्ति की जाती है तो इष्ट का साक्षात्कार होता है। अब जब आंख मूंदो तो वही अंधकार, रात रात भर जग करके मंत्र जपते, गंगा जी के किनारे एक व्याकुलता, लगता कि कैसा जीवन, ये क्या, कुछ दिखाई नहीं देता। और प्रायः प्रारंभिक अपने लोग बैठे हैं, देख लीजिए, आंख बंद करो तो अंधकार ही नजर आएगा। यदि वास्तविक प्रवेश नहीं हुआ भगवत राज्य में तो वो अंधकार ही नजर आता है। अब हृदय में व्याकुलता इतनी जोर से बढ़ी कि वाराणसी में ऐसा लगा कि खान पान सब छोड़ करके, और शरीर को बिल्कुल घाटों में रहते थे। ऐसा लगा कि इसको जब तक भगवत साक्षात्कार न होता तक जीवन किस काम का। अब उस व्याकुलता में प्रभु से जो पुकार होती थी, फिर एक दिन देखा कि बिल्व वृक्ष के नीचे बैठे थे। अच्छा, तो वो हमने देखा कि मेरे प्रयास में नहीं था, वो मेरे प्रयास में नहीं था, वो प्रभु ने देखा कि ये तड़प रहा है, ये चाहता है, तो उनकी कृपा से प्राप्त हुई। तो यहां कहने जीव के परम हितैषी प्रभु है। जब आप प्रभु के लिए थोड़ी विकलता धारण करेंगे, वो आपको इतना दे देंगे, सच्ची मानिए वही देते हैं। साधन में इतनी सामर्थ्य नहीं है, क्योंकि मन बुद्धि वहां पहुंच नहीं सकते, वो चिदानंद है। अब वो मन बुद्धि में आ जाते हैं, निहाल कर देते हैं। हम तुम्हें, अब हमारे पास कोई शब्द नहीं कि हम तुम्हें उनकी कृपा का कैसे, वो शब्द बताने की सामर्थ्य भी नहीं है। अद्भुत कृपा, अद्भुत कृपा प्रसाद। बस आप ऐसा कीजिए
हृदय से जो विषय आकर्षण है उसके छोड़ने के प्रति आप समय बर्बाद मत कीजिए। आप प्रभु को पकड़ने के लिए व्याकुल होइए। प्रभु के चिंतन में इतनी सामर्थ्य, इतनी आग है, वो सब वासनाओं को भस्म कर देगी। और वो ऐसे कृपालु हैं कि वो उतरते हैं। कहते हैं भगवान का अवतार होता है। भगवान का अवतार का तात्पर्य भगवान का उतरना, अपनी महिमा से उतरते हैं और हमारे अनुसार, हमारी सामर्थ्य के अनुसार वो उतर करके हमें अनुभव कराते हैं। नहीं, उनको अनुभव करने की सामर्थ्य इन यंत्रों में नहीं है। प्रभु का प्रत्येक भक्त के हृदय में अवतार होता है। प्रत्येक भक्त के हृदय में वो जिस भावना का होता है, प्रभु वैसे ही अवतार था। इसीलिए हरि के अनंत अवतार है। अवतार जब शास्त्रों में कहे जाते हैं ना, तो कहे जाते 24 अवतार हैं, इतने अवतार, लेकिन प्रभु के अनंत अवतार है। हर भक्त के हृदय में प्रभु उसकी भावना के अनुसार अवतरित होते, उतरते हैं अपनी महिमा से और उसके हृदय में प्रकाशित होते। हमें तुम्हें गूढ़ बात बता रहे हैं, साधन में कमी आप मत रखो और अहंकार भी न करो कि इसी से बात हो जाएगी। और अंदर से व्याकुल होकर प्रभु को पुकारो। किसी दिन घटना घटेगी आपके जीवन में। परिवर्तन जो एकदम होता है वो घटना से होता है। कोई ना कोई ऐसी घटना अलौकिक आपके जीवन में घटेगी कि सारा सिस्टम आपका भगवदाकार हो जाएगा। और 1 सेकंड होता है, वो घंटा तो घंटा नहीं होते, 1 सेकंड में ब्रह्मबोध होता है। 1 सेकंड में एक बस हो गया। जगने में कितना मिनट लगता है, ऐसे इस जगह पूरा का पूरा स्वप्न खत्म। ऐसे पूरा का पूरा सृष्टि विधान अंतर ध्यान, एकमात्र वही तत्वबोध, एकमात्र 1 सेकंड लगता है। 1 सेकंड में अनुभूति होती है और वो उनकी कृपा से होती है। इसलिए हम प्रभु के नाम रूप लीलाधाम, प्रभु के जो गुरुदेव भगवान स्वरूप है, उन्होंने जो उपासना दी है उसको पूर्णतया पकड़ने की चेष्टा करें। अंदर जो वासनाएं, बिल्कुल मत घबराइए। ऐसी कृपा की तलवार चलेगी, सब कट जाएंगी और आप निश्चिंत रहिए। निश्चिंत होकर प्रभु के चिंतन में रहिए। आपके अंदर ऐसी सामर्थ्य आ जाएगी कि आप मान अपमान को सहने लगेंगे, आप निंदा स्तुति को सह जाएंगे। आपके जीवन में ऐसे ऐसे महापुरुषों का आगमन होगा कि आपका हृदय उस धरा का हो जाएगा। बाहर से नहीं, हो सकता है बाहर से आपको ना मिले, लेकिन आपके स्वप्न में, आपके ध्यान में ऐसे महापुरुष आएंगे जो आपको अपने समान बना लेंगे। इंतजार कीजिए। पर ईमानदार साधक के जीवन में यह बात होती है। अगर बेईमानी क्या है कि हम हैं भगवत मार्ग के पथिक और पोषण कर रहे हैं विषयों का, तो प्रभु देख रहे हैं, संतुष्ट है। हमारे प्रभु देख रहे हैं, संतुष्ट है खिलौनों में, तो खेलते रहो। और जब आप अंदर से विकल होंगे तो इतनी सामर्थ्य प्रभु में नहीं है कि तुम्हारी विकलता देखकर वो चुपचाप बने रहे। नहीं है। क्यों? एक मां चुप नहीं बैठती तो अनंत माताओं का दुलार लिए हुए मेरा प्रीतम वो कैसे चुप रह सकता है? अगर वो चुप है तो आपके किसी न किसी खेल को देख करके, आप कहीं ना कहीं किसी विषय सेवन में राजी है, इसलिए वो चुप है। जिस दिन आप समस्त विषयों से विरक्त होकर के हृदय से व्याकुल होकर पुकार उठोगे प्रभु, तो आप देख लेंगे प्रभु आपसे दूर नहीं है। एक मां भी तभी तक काम में लगी रहती जब तक बच्चा खिलौनों से खेल करके, ऊब करके और रोना शुरू नहीं कर दे। जहां रोना शुरू किया उसे भाग के आना पड़ता है। ऐसे ही मेरे प्रभु रुदु सुस्वरम राजन, कृष्ण दर्शन लालसा तो तासा मावीर भूत सौरी समय मान मुखाम मुजा पीतांबर धरा सृगवी साक्षात मनमथ था। अपने लिए कठिनता लग रही है, प्रभु के लिए कठिनता नहीं है। हम प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर आज के सत्संग का सार विषय, हम विषय छोड़ने के चिंतन में ना फंसें। हम प्रभु को प्राप्त करने के चिंतन में, अखंड स्मृति के उसमें हम जोर दें, तो वो अपने आप जब हमारे स्मरण में प्रभु रहेंगे तो सब विस्मृत हो जाएगा। और अगर कुछ बचेगा भी तो कृपा सिंधु की कृपा से सब मिट जाएगा। करम सद्य ते साधु समाना, मैं उसे संत बनाऊंगा। जिसे प्रभु संत बना दे फिर कौन उसे बिगाड़ सकता है? भगवदाश्रित होकर निरंतर चिंतन परायण रहो। कोई भी परिस्थिति आपके चिंतन को ना रोक सके, इतने मजबूत बनो। चाहे कोई निंदा करे, चाहे कोई हमारी बड़ाई करे, चाहे कोई हमारा अपमान करे, चाहे कोई हमें सम्मान दे, हमें दोनों स्थिति में सावधान रहना है कि भगवद स्मरण ना छूटने पाए। फिर आप देख लो आप कितनी स्थिति में पहुंचते, कौन सी भूमिका में पहुंचते।